हेलो दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल आसान तरीका से आपको ये क्वेश्चन समझा पा रहा हूँ तो वीडियो खत्म होने से पहले आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 100। अगर मेरे पास a टू दी पावर b पावर c आता है तो सबसे पहले मुझे b पावर c को सॉल्व करना है, फिर a के पावर में उसको करके तब सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मान लेता हूँ कि x का पावर 5 जो है वो बराबर है k के। तो अब जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इक्वेशन वो हो जाएगा x पावर k इज इक्वल टू 100। अब मैं अगर मेरे पास ऐसा आ जाए कि a का पावर a और बराबर हो जाए b के पावर b के, तो हम कहेंगे कि a और b बराबर है। लेकिन यहाँ पर तो x का पावर k है, x का पावर x या k का पावर k तो है तो नहीं। तो इसको पावर और एक्सपोनेंट और बेस को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ जो है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है कि x का पावर 5 जो है वो k है। अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर x को x का पावर 5 कर दूँ तो ये k के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई 5 पावर लगा देता हूँ। तो आप जानते हैं यहाँ पर में कि अगर a का पावर m है और उसका पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n और ये बराबर हो जाएगा के पावर m के, और ये दोनों बराबर होता है a के पावर m इंटू n का। बस मुझे यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पावर को यहाँ पर रिवर्स कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 5 और उसका पावर k इज इक्वल टू 100 पावर 5। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर x के पावर 5 को तो k मान लिया था। तो मैं क्या करूँगा, x के पावर 5 की जगह पर यहाँ पर मैं k लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा k का पावर k और बराबर हो जाएगा x का पावर 5 के। बस यहीं से हमारा सॉल्यूशन बन गया इस क्वेश्चन का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली k का पावर k, यानी इधर बेस और पावर बराबर है तो इधर भी बेस और पावर को मैं बराबर करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 100 को मैं सिंपली लिख दूंगा 10 का पावर 2 और उसका पावर हो जाएगा 5। और यहाँ से आप जानते हैं कि a का पावर m और पावर n है तो ये बराबर हो जाता है a का पावर m इंटू n का। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ k का पावर k इक्वल्स 10 का पावर 10। अब देखिए यहाँ पे बेस और पावर बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि k जो है वो 10 के बराबर है, यानी कि k इक्वल्स 10। बस हमारा k का वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने x के पावर 5 को k मान लिया था। तो यहाँ पर मैं k को रिप्लेस कर दूंगा x के पावर 5 से। तो x का पावर 5 बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ से अगर मैं x फाइंड करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 10 पावर 1/5। यही हमारा x का फाइनल आंसर है दोस्तों। अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो आप इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।